रात का वक्त, तेज बारिश। शबू मां की लाश के साथ बैठकर रो रही है, हाथ में एक पुराना संदूकच्चा। इम्मा, मैं उस संदूक को कभी नहीं खोलती अगर तू मुझे अकेला न छोड़ती। मां के कमरे से मिलता है एक राज से भरा खत। ये खजाना है, मगर हर सोने का सिक्का तुम्हारे आंसुओं से कीमत मांगेगा। शबू संदूक खोलती है, अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के। वो आंखें फाड़कर देखती है, जैसे रूह निकलने को हो। कमरे की दीवार पर साया बनता है मां की शक्ल का, मगर आंखें खाली। शबू दम बखुद शबू सके गुनने लगती है, हर सिक्का उसके आंसू चूस लेता है। ये खजाना है या सजा? शबू को ख्वाब आता है, खजाना जमीन में खींच रहा है। अपने दिल का खून दो, तभी खजाना तुम्हारा होगा। शबू जागती है, इसके हाथों पर मिट्टी और खून लगा होता है। यह ख्वाब था या कुछ और? संदूक फिर से बंद, मगर ताला नहीं। सोने के सुके अंदर बोल रहे हैं, हमें छोड़ो या हमें सब लौटा दो। शबू गांव की सबसे गरीब औरत बन जाती है, मगर सिके दिल से निकलने का नाम नहीं लेते। वह सोने के ज़ीवर पहनकर कब्रिस्तान जाती है। देख उम्मा, मैं अमीर हो गई हूं। कब्र से आवाज आती है, जिसे तुम खजाना समझ रही हो वो तुम्हारी कब्र खोद रहा है। गांव की एक बढ़िया शबू को रोकने आती है। ये खजाना नहीं, लानत है बची। शबू तंजिया हंसती है। लानत? वो जो दौलत से भर दे, वो लानत? रात को ज़ियोरात उसके जिस्म में चबने लगते हैं, जैसे सांप लपटे हूं। ख्वाब में मां आती है, ये खजाना नहीं, तुम्हारा गुनाह है शबू। सुबह शबू जागती है, मगर ज़ियर इसके जिस्म से चमट चुके हैं, निकलते ही नहीं। वो गांव छोड़ती है, जंगल की तरफ निकलती है। जहां खजाना है वहां सच भी होगा। जंगल के अंदर एक पुराना पथरेला दरवाजा मिलता है, जिस पर मां का नाम कुंदा होता है। दरवाजा खुलता है, अंधेरे के अंदर से मां की चीख सुनाई देती है। शबू कदम अंदर रखती है, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। तुम अब वापस नहीं जा सकती। शबू के कदम जैसे पत्थरों पर नहीं, अपने नसीब के कांटों पर पड़ रहे थे। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज और खौफ गहरा होता जा रहा था। इस अंधेरे में उसे न अपनी मां की शक्ल नजर आती थी, न खुद का साया। अचानक दीवार पर चमकती हुई तस्वीर उभर आती है, मां की लाश और शबू सोने के सुकों से खिलती हुई। मां की आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या ये मेरी बेटी है? शबू चीखती है, मैंने क्या किया? लेकिन सदा वापस नहीं आती, बस एक गूंज, लालच ने तुझे अंधा कर दिया। एक दरवाजा सामने आता है, आहनी स्याह, जिस पर खून से लिखा होता है, यह खजाने का आखिरी दर है, कीमत चुकाओ फिर खोलो। शबू की अंगुलियां दरवाजे कुछ होती हैं और जिस्म झटके से पीछे धकेला जाता है। दिल की हर धड़कन जैसे सवाल बन गई हो कि यह खजाना वाकई उसका मुकद्दर है। जमीन पर गिरकर वो एक नए कमरे में जागती है। चारों तरफ आईने हैं, जिनमें वो खुद को नहीं बल्कि अपनी मां को सोने में दफन होता देखती है। आमा, मैंने तुझे खो दिया लेकिन सोना पा लिया, ये कैसा सौदा था? शबू की आंखों से बहता पानी अब खून जैसा लग रहा था। एक आईने के अंदर से हाथ निकलता है मां का। वो शबू का हाथ पकड़ती है, लेकिन चेहरा स्याह राख में बदल चुका होता है। मां की आवाज आती है, वापस जा, अभी वक्त है, नहीं तो उस खजाने के साथ तो खुद दफन हो जाएगी। शबू पलटने लगती है, मगर पीछे एक आवाज गूंजती है, अब वापस नहीं जा सकती, तूने कीमत चुका दी है और सौदा मुकम्मल हो चुका है। दरवाजे आपस में बंद होते जा रहे थे, जैसे खुद जमीन भी उसे कैद कर रही हो। खजाने की चमक अब आग की तरह झलसाने लगी थी। शबू के दिल की धड़कन जैसे पत्थरों में सुनाई दे रही थी। हर धड़कन एक पुकार, हर पुकार बेजवाब। पांव के नीचे जमीन धड़क रही थी और हर धड़कन के साथ माजी के गुनाह याद दिलाती जा रही थी।
अचानक एक फसलन और शबू सीधी एक गहरे कुनवे में जा गिरती है। आवाज सिर्फ एक लालची को आखिर जमीन ही खाती है। शब्बू अंधेरे में गिरने के बाद आंखें खोलती है। हर तरफ सोना, मगर वो बर्फ की तरह ठंडा है। खजाने में जिंदगी नहीं, सिर्फ मौत थी। एक आवाज गूंजती है, ये वो खजाना है जो हर लालची को मिलता है, लेकिन वापस जाने का दरवाजा किसी को नहीं मिलता। शबू सोने के समंदर में बैठती है और कहती है, काश मैं गरीब ही रहती मगर जिंदा रहती। एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, पर उसके पार सिर्फ अंधेरा है। कोई उम्मीद नहीं, बस खामोशी। शबू दरवाजे के करीब जाती है, पीछे मुड़कर देखती है। खजाना, मां, गांव सब एक धन में बदल चुके थे। उसने कदम बढ़ाया और अंधेरे ने उसे निगल लिया। आवाज आई, सौदा मुकम्मल हुआ तो अब खजाने की नहीं, खजाने की सजा की मालिक है। अंधेरे ने शबू को अपनी बानाहों में ले लिया था। वहां न वक्त था न आवाज, वो खला था और शबू की रूह जैसे हुआ में लटक गई हो। वो एक आवाज सुनती है, एक बच्ची की हंसी जो उसके अंदर से आ रही थी। वही बचपन की शबू जो खजाने के ख्वाब देखा करती थी। आमी कहती थी, बेटी ख्वाब जरूर देखो, मगर उनकी कीमत जानकर। शबू की आंखें लर्जती हैं, पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक झनकार की आवाज आती है, फिर एक और, जैसे कोई खजाने से खेल रहा हो। शबू पलट कर देखती है खुद को। वो खुद को आवाज देती है, ये खजाना नहीं, सजा है। मगर अक्स सिर्फ हिंसता है और बोलता है, मैं वो हूं जो तो बन गई है। अचानक एक रोशनी फूटती है और शबू फिर इसी कमरे में आंखें खोलती है जहां खजाने का पहला मंजर था, मगर अब हर सुका जहर बन चुका था। खजाने की चमक खत्म हो गई थी, अब सिर्फ सुनाटा था और सुनाटे में मां की वो आखिरी बात गूंजती थी, लालच सब कुछ ले लेता है। हती की बेटी भी। शबू घुटनों के बल बैठती है और पहली बार दिल से रोती है। अब वो खजाना नहीं, सिर्फ अपनी मां को वापस चाहती है। एक नूर उतरता है, कोई दरवाजा नहीं खुलता, बल्कि शबू का सीना चमकने लगता है। शायद पछतावे से भी कुछ पल वापस लाए जा सकते हैं। नूर इसकी आंखों में उतरता है। वो पहली बार सोने को बेमानी देखती है और मां की मोहब्बत को अनमोल। जमीन लरजने लगती है, खजाने की दीवारें गिरने लगती हैं। शायद उसकी तौबा ने इस सजा को खत्म कर दिया है, या शायद ये सजा अभी बाकी है। निया। शबू दौड़ती है, हर कदम जैसे निदामत का निशान हो। पीछे कुछ नहीं बचा, न खजाना, न गुरूर, न लालच। सिर्फ एक दुआ बाकी है। एक आखिरी दरवाजा आता है, खिस्ता हाल लिकड़ी का। इस पर मां की आवाज लिखी है, अगर वाकई बदला है तो बाहर रोशनी है। शबू हाथ रखती है, दरवाजा आहिस्ता से खुलता है और बाहर सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। शबू बाहर निकलती है, मगर सब कुछ बदला हुआ है। गांव सुनसान, दरख्त सूखे और वक्त जैसे सो गया हो। वो गलियों में मां को ढूंढती है, हर दरवाजे पर दस्तक देती है, हर खिड़की से झांकती है, मगर मां कहीं नहीं। एक झोपड़ी से रोशनी आती है, वो लपकती है, अंदर कदम रखती है और रख जाती है। मां की कब्र वहां है। मां, मैं खजाना लेने गई थी पर खुद को खो बैठी। शबू कब्र पर गिरकर सिसकियां लेती है और वक्त थम सा जाता है। हवा की एक ठंडी लहर चलती है और शबू को महसूस होता है जैसे मां ने उसे आखिरी बार छुआ हो। शबू खामोशी से उठती है और कब्र के पास एक छोटा पौधा लगाती है। अब वो खजाने की नहीं, माफी की वारिस है। गांव में नई हुआ चली थी, खामोश मगर पुराचर।
शबू ने मां की कब्र के पास बैठकर एक नई जिंदगी का आगाज किया। वो लोगों की खिदमत करने लगी। भूखे बच्चों को खाना, बूढ़ों को पानी और सबको वो मुस्कुराहट जो उसके अंदर अब उग चुकी थी। पहली बार गांव वाले उसे अपनायत से देखने लगे। किसी ने नहीं पूछा खजाना कहां है, सब जान चुके थे असल खजाना क्या है। लेकिन शबू के दिल में एक कर्ब अब भी बाकी था। मां की आखिरी झलक, उसकी आवाज, इसकी मिमता। एक दिन शब्बू ने गांव के बीच में एक कुची मस्जिद बनवाने का फैसला किया। मां की याद में जब मस्जिद मुकम्मल हुई, शबू ने पहली अजान दी। आवाज में लर्जिश थी, जैसे पिछतावे ने ईमान का रूप धार लिया हो। वो सोने के ख्वाब अब उसके दिल में नहीं रहे थे। अब ख्वाब थे सुकून, बख्शिश और दूसरों के लिए जीना। निकन शुआ निकाय एक पुरानी फकीरनी उसके पास आई, कमजोर, लरजती हुई। शबू ने उसे गले लगा लिया जैसे अपनी मां को पा लिया हो। फकीरनी ने आहिस्ता से कहा, बेटी, तुमने खजाने को पा लिया। वो जो दिलों में होता है मिट्टी के नीचे नहीं। उसी रात शबू ने ख्वाब में अपनी मां को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और पीछे सूरज तुलुआ हो रहा था। मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटी, तू अंधी नहीं थी, तो बस खजाने की रोशनी में आंखें मूंद बैठी थी। शबू की आंख खुली और उसके चेहरे पर सुकून था। उसने मां की कब्र पर एक दिया जलाया, मोहब्बत का, तूबा का, ईमान का। दिन बदन गांव के रंग बदलने लगे। वही गांव जहां कभी शबू पर उंगलियां उठती थीं, अब वही लोग उसे दिल से दुआएं देने लगे। शबू न किसी से शिकायत करती, न किसी गला, सिर्फ खामोश खिदमत और खामोशी से दुआओं का खजाना जमा करती जा रही थी। एक दिन जब गांव के कुचे स्कूल में कोई उस्ताद न आया, शबू ने खुद चाक उठाया। बच्चे खामोशी से बैठे देखते रहे और फिर उनके चेहरों पर वो मुस्कुराहट आई जो बरसों से गायब थी। शबू ने सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाएं, इसने बच्चों को जिंदगी पढ़ाई कि खजाने जमीन के नीचे नहीं, नियत के अंदर छिपे होते हैं। एक कमजोर खामोश बच्ची हर रोज स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी। शबू ने एक दिन उससे पूछा, अंदर क्यों नहीं आती? बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मां कहती है इल्म सिर्फ अमीरों के लिए होता है। शबू की आंखें नम हो गईं और उस दिन उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। वो बच्ची अब आमी कहकर बुलाने लगी और शबू के दिल में एक कमी थी जो शायद अब पूरी हो गई थी। खजाने की जगह अब रिश्तों का सूना चमकने लगा था। दिन गुजरते गए, बरस बीतते गए। शबू बूढ़ी होने लगी, मगर उसके दिल में रोशनी पहले से ज्यादा थी। उसकी बेटी अब स्कूल चलाती थी और लोग उसे छोटी शबू कहते थे। कभी जो खजाना मुट्ठी में दफन था, आज वो लोगों के दिलों में जड़ पकड़ चुका था। उस खजाने का नाम था बख्शिश, सुकून और सब्र। एक दिन शबू ने मदरसे की दीवार पर ये अल्फाज लिखे, जिस दिन इंसान अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा ले, उस दिन उसके अंदर एक ऐसा खजाना जागता है जो कभी खत्म नहीं होता। एक शाम जब सूरज डूबने लगा, शबू अपनी चारपाई पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। उसकी नजरें नम थीं और चेहरा पर सुकून, जैसे वो जानती हो आज कुछ खास होने वाला है। उसी लम्हे छोटी शबू उसके करीब आई और उसके घुटनों पर सिर रख दिया। आमी, आज दिल बहुत बेचैन है, पिता नहीं क्यों? शबू ने हाथ उसके सर पर रखकर कहा, बेटा, शायद सुकून से पहले की आखिरी बेचैनी है। शबू ने अपना आखिरी राज खोलने का फैसला किया। उसने बेटी को बताया, वो खजाना जिसके पीछे में अंधी हो गई थी अब भी वहीं दफन है, लेकिन अब मेरा दिल उसकी तरफ नहीं खींचता, क्योंकि मैं जान चुकी हूं असल खजाना इंसान के अंदर होता है। बेटी की आंखों में हैरानी थी, क्या हम उसे देख सकते हैं?
शबू ने मुस्कुराकर कहा, देख सकते हो, पर कभी लालच से नहीं, सिर्फ सबक के लिए। अगले दिन सब शबू अपनी बेटी को लेकर वही पुराना रास्ता चली जहां बरसों पहले वो खजाना दफन हुआ था। रास्ता वही था, लेकिन अब उसके कदमों में कोई जल्दी न थी, सिर्फ सुकून था। एक बूढ़ा दरख्त उनके सामने आ खड़ा हुआ, जहां बरसों पहले शबू की आंखों में लालच का अंधेरा था, मगर आज वहां सिर्फ रोशनी थी। शबू ने जमीन पर झुककर मिट्टी साफ की और वहां एक पुराना लोहे का बक्स नमूदार हुआ। बेटी का दिल तेज धड़कने लगा, मगर शबू का चेहरा बिल्कुल पुरस्कून था। शबू ने बक्स खोला, उसमें सोने चांदी के सिक्के थे, ज़ेवरात थे और एक पर्ची जिस पर लिखा था, लालच एक मरज है और सुकून एक शिफा। जो शिफा ढूंढे वही खजाने का हकदार होता है। शबू की बेटी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आमी, क्या हम ये खजाना ले जाएं? शबू ने कहा, नहीं बेटा, ये वो खजाना है जो हमें छोड़ना सिखाता है। शबू ने बुक्स को दोबारा जमीन में दफन किया, जैसे कोई राज वापस मिट्टी में सो जाता है, और दोनों मां बेटी हाथ पकड़ कर खामोशी से वापस मड़ गए। शबू और उसकी बेटी खामोशी से गांव वापस आए। न खजाना साथ था, न लालच, सिर्फ आंखों में एक सुकून और दिल में एक दुआ थी। घर पहुंचकर शबू ने चारपाई पर बैठते हुए एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ अब उतर गया हो। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, अब मैं तैयार हूं। उस रात शबू ने अपनी बेटी को सीने से लगाया। उसने कहा, याद रखना बेटा, खजाने की चमक वक्ती होती है, मगर मां की दुआ हमेशा साथ रहती है। अगली सुबह सूरज तुलुआ हुआ, लेकिन शबू अपनी चारपाई पर बेहस लेटी थी। उसका चेहरा पुरस्कून था, आंखें बंद, जैसे वह अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी हो। पूरा गांव जमा हो गया, सबकी आंखों में आंसू थे, मगर कोई भी न जानता था कि शबू, जो लालच में अंधी हो गई थी, आखिर में सब कुछ पा गई थी, वो खजाना जो दुनिया से नजर नहीं आता। शबू की बेटी ने मां का हाथ थामा और कहा, आमी, आपके बगैर तो कुछ भी नहीं रहा, मगर आपका सबक, आपकी सच्चाई, वो मेरे साथ है हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद बेटी दोबारा उसी जंगल के रास्ते पर गई और उसने दरख्त के नीचे छोटी सी तख्ती नस्ब की, जिस पर सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे, सच और सब्र। दित्तीन डेकिकम। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस जंगल की मुट्ठी, वो तख्ती और शबू का नाम गांव की औरतों के लब्बों पर एक सबक की तरह जिंदा रहा। शबू की कहानी अब सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं रही, वो बन गई हर उस दिल की आवाज जो लालच से लड़ रहा हो, जो सुकून ढूंढ रहा हो। और यूं शबू, जो खजाने की लालच में अंधी हो गई थी, आखिरकार वही बन गई दूसरों के लिए एक खजाना, एक ऐसा सबक जो नस्लों तक सुनाया जाएगा।